जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के विद्यालय में अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो रहा है और कल क्लास 8 का 21 दिसंबर 2023 को इंग्लिश का हाफ ईयरली एग्ज़ाम होना है। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम इंग्लिश के वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है बच्चा। यदि आपने अभी तक भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको यहाँ पे सभी चीज़ें एकदम निःशुल्क दी जाती है, ठीक है। तो सब्सक्राइब आपको कर लेना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, हु रोट द स्टोरी द नेव फ्रेंड्स। यहाँ पे जो स्टोरी है नेव फ्रेंड्स वो किसके द्वारा लिखी गया है? ए कबीर दास, बी मुंशी प्रेमचंद, सी श्यामा, डी केशव। बताएंगे। तो यहाँ पे आप जब स्टोरी को पढ़ोगे तो इस स्टोरी का नाम है नेव फ्रेंड यानी नादान दोस्त। यह मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है नादान दोस्त। उसका इंग्लिश में यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया है। सही विकल्प है बी मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज श्यामास ब्रदर। श्यामा का भाई कौन था? ए राम, बी मोहन, सी मोहित, डी केशव। बताएंगे बच्चा। बिल्कुल सही, केशव था। श्यामा और केशव दोनों भाई बहन थे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मेड केशव एंड हिज सिस्टर फॉर व्हाट अबाउट द जॉय ऑफ मिल्क एंड जलेबी। वो क्या चीज़ें थी जिन्हें देखकर केशव और उसकी बहन जलेबी और दूध तक को भूल जाते थे? ए द प्लेजर ऑफ सीइंग द फ्लाइंग ऑफ टू बर्ड्स। वर्ड्स ना हो के यहाँ पे होना चाहिए बर्ड्स, ठीक है। BIRDS बर्ड्स। द प्लेजर ऑफ सीइंग सिनेमा, द प्लेजर ऑफ प्लेइंग ऑफ दिस। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, द प्लेजर ऑफ सीइंग द फ्लाइंग ऑफ टू बर्ड्स। उड़ते हुए तो चिड़ियों को देखना इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, व्हाट वाज द नेक्स्ट डिफरेंट फ्रॉम द वंस ऑन ट्रीज। यहाँ पे होगा नेस्ट। यहाँ पे जो नेस्ट बना हुआ था केशव के कॉर्निस पे, वो दूसरे नेस्ट से किस प्रकार से अलग था? ऑप्शन दे रखा है, द नेस्ट वाज मेड ऑफ मड। घोंसला मड से बना हुआ था। द नेस्ट ऑन द ट्री, घोंसला पेड़ के ऊपर था। ओनली सम ट्विग्स एंड, यहाँ पे ऑप्शन सुधार लीजिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया यहाँ पे ना। ओनली सम, SOME, सम ट्विग्स, TWIGS यहाँ पे लिखेंगे। ओनली सम ट्विग्स वेर स्टेकर्ड ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर होगा सी, ओनली सम ट्विग्स आर स्टेकर्ड। कुछ तिनके ही बिखरे हुए थे जिस पर 3 अंडे पड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5, हु फर्स्ट रो द बर्ड्स हैड ब्रोकन देयर एग्स। सबसे पहले चिड़िया के टूटे हुए अंडे को किसने देखा? ए श्यामा, बी केशव, सी राधा, डी मदर। जल्दी से बताइए बच्चा। बिल्कुल सही, सबसे पहले श्यामा देखती है। वो उठकर देखती है तो तीनों अंडे ज़मीन पे बिखरे होते हैं। वो दौड़ कर जाती है और केशव को बताती है कि भैया बच्चे तो उड़ गए। केशव बोलती है इतने जल्दी कैसे उड़ गए? तो वाकई देखता है कि अभी तक अंडे तैयार नहीं हुए थे, उसमें गाढ़ा गाढ़ा पीला पदार्थ निकला हुआ है। फिर आगे की कहानी आपको पता है, माँ आती है, दोनों को खरी खोटी सुनाती है और केशव को अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करता है। हु रिटेन द पोएम माई मदर। यहाँ पे जो पोएम है माई मदर वो किसके द्वारा लिखी गई है? ए शेक्सपियर, बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सी APJ अब्दुल कलाम, डी नन ऑफ द एबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है कविता माई मदर है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, व्हाट डज द चाइल्ड मेंशन अबाउट हिज मदर कैरिंग हैंड। यहाँ पे जो चाइल्ड है वो अपने माँ के कैरिंग हैंड्स के बारे में क्या बता रहा है? सी यूज टू रिमूव हर चाइल्ड पेन। वह उसके बचपन के सारे दुख दर्द को कम करती थी। सी यूज टू फीड मदर टू नीडी पीपल। बोथ A and B
नन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ एंड बी। दोनों विकल्प सही हैं, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, विच प्लेसेस ऑफ हिज चाइल्डहुड डे डज द पोएट रिकॉल इन द पोएम माई मदर। यहाँ पे जो कविता दिया गया है माई मदर, इसमें कवि बचपन के दिनों में किन स्थानों को याद करते हैं? ए पटना, बी रांची, सी तमिलनाडु, डी टेम्पल। द राइट ऑप्शन इज सी तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी रामेश्वरम, रामेश्वरम का जो मस्जिद गली थी, समुद्र का किनारा था, धूल, समुद्र किनारे जो रेत के टिब्बे थे, उन्हें लेकर के हम बहुत ज़्यादा याद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ट्राइब डिड काली बिलोंग टू। काली किस ट्राइब से बिलोंग करता था? ए गोंड, बी संथाली, सी इरूला, डी नन ऑफ दिस। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी इरूला। इरूला ट्राइब से बिलोंग करता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, वाट वाज कालीज फादर। काली के पिताजी क्या थे? ए डॉक्टर, बी टीचर, सी स्नैक कैचर, डी नन ऑफ दिस। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी स्नैक कैचर। वे सांप को पकड़ने वाले थे। ठीक है। और स्नैक को पकड़ के वो क्या करते थे? स्नैक कोऑपरेटिव को बेच देते थे। प्रत्येक सांप के उन्हें 150 रुपये मिलते थे। 11 क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मैनी थिंग्स डज वन स्टूडेंट दैट टेल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। स्कूल के प्रथम दिन प्रत्येक बच्चे को कौन सी चीज़ें बतानी होती थी? कितनी चीज़ें? 1 2 3 4। तो उन्हें 3 चीज़ें बतानी चाहती थी। हिज और हर नेम, वाट हिज फादर डू, वाट हिज हर और हिज फादर नेम। पहले तो उनका नाम, उनके पिताजी का नाम और उनके पिताजी क्या करते थे, ये सारी चीज़ें बतानी होती थी। क्वेश्चन नंबर 12, द प्राइस ऑफ ईच पॉइजनस स्नैक वाज। प्रत्येक विषैले सांपों का दाम कितना होता था? ₹150, ₹200, ₹300, नन ऑफ दिस। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए ₹150, ₹150। क्वेश्चन नंबर 13, बिल्कुल बच्चा, यहाँ पे जितने बच्चे को लग रहा है कि हम सब्जेक्टिव प्रश्न को नहीं करने वाले, बिल्कुल सब्जेक्टिव प्रश्न को करेंगे बच्चा। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सभी प्रकार के प्रश्न को करेंगे। आपको वीडियो को पूरा देखना है, बिना स्किप किए करना है। बोलते हैं कि हल्का सा भी चीज़ें छूट जाएगी तो आप फिर पीछे हो जाओगे। तो आपको पूरा देखना है और बिना स्किप किए देखना है। तो 13 क्वेश्चन दिया गया है, वाई वेयर आइज एंड हैंड्स पॉइंटेड टू द सीलिंग। यहाँ पे जो सभी आंखें हैं और सभी उंगलियां हैं वो सीलिंग की तरफ पॉइंट क्यों कर रही थी? टू लुक द फैन, पंखे को देखने के लिए। टू लुक द रूफ, छत को देखने के लिए। टू लुक अ स्नेक, सांप को देखने के लिए। नन ऑफ दिस। तो लुक अ स्नेक, जो पंखे पर सांप आ गया था, उस सांप को सभी देखने के लिए आंखें और उंगलियां उठी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, वाई डिड काली हेट गोइंग टू स्कूल। काली को स्कूल जाना पसंद क्यों नहीं था? ऑप्शन ए, इट वॉज वेरी फार, वो बहुत दूर था। ही लाइक टू प्ले एट होम, वह घर पर खेलना चाहता था। ही डिडंट वांट टू स्टडी, वह पढ़ना नहीं चाहता था। ही हैड नो फ्रेंड्स, उसके कोई मित्र नहीं थे। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ही हैड नो फ्रेंड्स, उसके कोई मित्र नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 15, हु सेव्ड ऑल स्टूडेंट ऑफ स्नेक। किसने छात्रों को, सभी छात्रों को सांप से बचाया? ए टीचर, बी प्रिंसिपल, सी काली, डी नन ऑफ दिस। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी काली। काली ही सभी स्टूडेंट्स को स्नेक से बचाता है। ठीक है। और कौन सा स्नेक था? रेट स्नेक, बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस था। टीचर तो डर के मारे टेबल के नीचे छिप गए थे। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज WCF स्टैंड फॉर। WCF का अर्थ क्या है? वर्ल्ड चाइल्ड फेडरेशन, वाइंड चिल फैक्टर, वाइट कलर सेक्टर, नन ऑफ दिस। व्हाट इज द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चंस। प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चा लाइक कीजिए। हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि नहीं बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो हम और भी नई नई चीज़ें और भी एकदम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तो बच्चा लाइक ज़रूर कीजिए और अपने अपने दोस्तों को शेयर किया कीजिए। बिल्कुल सही बच्चा, वाइंड चिल फैक्टर यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, विच लिक्विड्स डू नॉट फ्रीज एट सियाचिन। कौन सा द्रव सियाचिन में नहीं जमता है? सियाचिन में तो वैसे
खून भी जम जाता है, लेकिन कौन सी चीज़ें जो नहीं जमती है? ए रम, बी केरोसिन, सी बोथ, डी नन। बिल्कुल सही, बोथ होगा। रम और केरोसिन ये दोनों चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे सियाचिन में नहीं जमती है। क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज द रिटन पोएम? हु वाज द रिटन? हुज रिटन द पोएम डैफोडिल? से होना चाहिए। ए एपीजे अब्दुल कलाम, बी विलियम वर्ड्सवर्थ, सी क्रिस्टीना रोसेटी, डी नन ऑफ दिस। बिल्कुल सही, राइट आंसर होगा बी विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पे पोएट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सुब्रमण्यम भारती इज पॉपुलरली नाउन एज? सुब्रमण्यम भारती किस नाम से प्रसिद्ध है? महादेवी, महामाया, महाकवि भारती, नन ऑफ दिस। द राइट ऑप्शन इज बिल्कुल सही, महाकवि भारती। महाकवि भारती के नाम से ये प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट मेक अ यूनिक नेशन? क्या व्हाट मेक भारत यूनिक नेशन? इनमें से कौन सी चीज़ें जो भारत को यूनिक बनाती है? नेचुरल ब्यूटी, बिल्कुल, भारत के नेचुरल ब्यूटी अलग अलग है ना, एकदम अनुपम है, अनुपम सौंदर्य है भारत के प्राकृतिक में। इट्स कल्चर, इसकी संस्कृति, इट्स यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, ये सभी चीज़ें भारत को विशिष्ट बनाती है, यूनिक नेशन बनाती है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डिड द किंग आस्क टू द अबाउट टू आंसर? हाउ लॉन्ग शुड लिव, हाउ लॉन्ग शुड स्टे, हाउ लॉन्ग ही शुड रिमेंबर, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड द किंग आस्क टू अबाउट? कितने प्रश्न राजा यहाँ पे अबाउट से पूछता है? 1 2 3 4, तो 3 ही प्रश्न पूछता है, 3। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट मिराकल डिड द एम्पायर सर्वेंट सी? जो राजा के नौकर थे वो कौन सा चमत्कार देखते हैं? अ मैन फ्लाइंग इन द स्काई, अ मैन कंस्ट्रक्शन हाउस, अ मैन वाज रीडिंग, सन ऑफ दिस, यानी नन ऑफ दिस। इसका कमेंट कीजिए, आप सभी इसका कमेंट कीजिए आंसर जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24, हुज वुड्स देयर आर इन दिस लाइन? यहाँ तक दिया गया है, यहाँ पे जो वुड्स है इसका अर्थ क्या है? ए स्नो, बी जंगल, सी फार्म, डी नन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज बी जंगल। जंगल की जगह में आपको फॉरेस्ट भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आप फॉरेस्ट को या जंगल को ही चूज कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, द स्पीकर वाज राइडिंग ऑन? यहाँ पे दो स्पीकर है वो किस पर राइडिंग कर रहे हैं? ए मोटरसाइकिल, बी कैमल, सी हॉर्स, डी नन ऑफ दिस। क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल सही, वो घोड़े पर सवार हैं, सी होगा। चलिए अब यहाँ से हम करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग करने के लिए रेडी हो? बिल्कुल बच्चा, सब्जेक्टिव प्रश्न को हम यहाँ से करने वाले हैं। तो यहाँ पे दे रखा है, व्हाट डिड कालीज फादर डू फॉर लिविंग? काली के पिताजी आजीविका के लिए क्या करते थे? तो यहाँ पे हम सभी लिखेंगे, काली फादर यूज टू कैच स्नेक्स, SNAKES, snakes for his living and sold them to the snake cooperative। काली के पिताजी सांपों को पकड़ते थे और उन्हें स्नेक कोऑपरेटिव से बेच देते थे। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ डिड द स्नेक ग्रेट स्नेक कम इनटू द क्लासरूम? बड़ा सा सांप क्लासरूम में कैसे आ गया? तो लिखेंगे, द ग्रेट स्नेक कैम थ्रू द बीम ऑफ द पाम ट्री ऑन द रूफ। बड़ा सा स्नेक पाम ट्री से होता हुआ पंख यहाँ पे बीम के सहारे क्लासरूम में आया था। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट 3 थिंग्स डिड द चिल्ड्रेन डू टू प्रोटेक्ट द एग्स? कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसकी मदद से बच्चों ने एग्स को प्रोटेक्ट किया था? द 3 थिंग्स आर चिल्ड्रेन डिड टू प्रोटेक्ट द एग्स। यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट मेड द रूफ विथ द हेल्प ऑफ बास्केट,
टोकरी की मदद से छत का निर्माण किया था। मेड अ कसन विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ, गद्दे का निर्माण। अरेंज अ बॉल फॉर वाटर एंड सम ग्रेन्स, पानी के लिए उन्होंने एक कटोरे और कुछ अनाज का भी प्रबंध किया था। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट एक्सक्यूज डिड केशव गिव फॉर नॉट शोइंग द एग्स टू श्यामा। केशव ने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए, इसके लिए केशव ने क्या एक्सक्यूज दिए? तो लिखेंगे केशव टोल्ड श्यामा, केशव श्यामा से कहता है दैट यदि इफ सी विल फॉल्स डाउन मदर विल मेक चटनी आउट ऑफ हिम, यदि तुम गिर गई तो माँ तो मेरी चटनी ही बना देगी, है ना, ऐसा वो तर्क देता है। क्वेश्चन नंबर 30, विच प्लेसेस ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज द पोइट रिकॉल हिज पोएम। बचपन के दिनों में जो पोइट है वो किन स्थानों को याद कर रहे हैं? तो लिखेंगे, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ, ठीक है, अब दिख रहा है। द पोएट रिमेंबर द सी वेव्स, द गोल्डन सैंड्स, द मॉस्क स्ट्रीट ऑफ रामेश्वरम ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। बचपन के दिनों को याद करते हुए लेखक समुद्र की लहरें, सुनहरी रेत, रामेश्वरम की मस्जिद गली को याद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट आर द फीलिंग ऑफ द पोएट फॉर हिज मदर। कवि का अपनी माँ के बारे में क्या फीलिंग है? द पोएट लव्स हिज मदर वेरी मच, कवि अपने माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। द पोएट फील्स दैट ओनली अ मदर कैन अंडरस्टैंड हिम, कवि यह महसूस करते हैं कि केवल माँ ही है जो उन्हें समझ सकती है। द पोएट सेज दैट ऑल हिज सोरो एंड पेन्स गो अवे व्हेन हिज मदर पुट हर हैंड ऑन हिज हेड, कवि कहते हैं कि उनके सारे दुख और दर्द उसी समय भाग जाते हैं जब उनकी माँ अपना हाथ लेखक के सर पे रखती है ना, या कवि के सर पे रखती है। क्वेश्चन नंबर 32, वाई डिड द किंग आस्क सच फुलिश क्वेश्चन। राजा इस प्रकार के प्रश्न क्यों पूछता है? तो लिखेंगे द किंग, ठीक है, द किंग आस्क सच फुलिश क्वेश्चंस बिकॉज ही वॉज अ बैड किंग एंड ही वॉज क्रूल टू हिज पीपल, ही डिड नॉट केयर अबाउट हिज सब्जेक्ट। ओके, तो बच्चा यह था सेट 1। इस वीडियो में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया, इसी प्रकार का आपको सेट 2 को भी देखना है, उसमें भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। थैंक यू बच्चा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। और आपने यदि अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, नोटिफिकेशन, PDF वगैरह मिलते रहता है। थैंक यू बच्चा।